यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत है, उसका 8वां बाब है और उसकी 35वीं आयते मुकद्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35, रोमियो के नाम का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 35वीं आयते मुकद्दसा। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, जी, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। ये एक सवाल है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत मुसीबत या तंगी या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या नंगापन या खतरा या खतरा या तलवार और इसके आगे सवालिया निशान है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। पौलुस ने यह सवाल उठाया है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, और उसकी फहरिस्त दी है आगे, और उस फहरिस्त में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। वो है मुसीबत, नंबर 1 मुसीबत, नंबर 2 तंगी, नंबर 3 जुल्म, नंबर 4 काल, नंबर 5 नंगापन, नंबर 6 खतरा और नंबर 7 तलवार। 7 चीजें इस फहरिस्त में डाली हैं खुदा के बंदा ने, और ये चारों ही बहुत मोहलिक हैं इंसान के लिए, चारों ही बहुत खतरनाक है इंसान के लिए। क्योंकि कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर मुसीबत आए, कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी तंगदस्ती में गुजरे, कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मुझे खुराक ना मिले और मैं भूखा मर जाऊं, मैं कहत और काल का सामना करूं। कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसे तन के लिए कपड़े मुयस्सर ना हो। फिर कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी खतरों में पड़े। और आखिरी बात, तलवार। कौन चाहेगा कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसके गले पर तलवार रखकर उसे कहा जाए कि मसीह का इनकार कर दो, है ना। बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना। लेकिन आज हम सीखेंगे कलाम में से कि शायद उस शख्स के लिए तो उस वक्त डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए जब वो जान करने की हालत में है, या कोई पिस्तौल उसके कनपट्टी पर रखता है, या तलवार उसकी गर्दन पर रखकर उसको कहता है मसीह का इनकार कर दे। आम शख्स के लिए तो शायद फैसला करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन खून खरीदे हंसकर जान देते हैं मसीह के लिए। हालेलुया। पौलुस का ये बयान, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। और याद रखिए, मोहब्बत एक एहसास का नाम है। किसका नाम है मोहब्बत? एक एहसास का नाम है। मोहब्बत सिर्फ कोई लिटरल वर्ड नहीं है, कोई लफ्ज ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक डेप्थ मौजूद है, इसके अंदर एक गहराई मौजूद है, और उस गहराई के अंदर एहसास पड़ा हुआ है। ठीक। और मोहब्बत को या तो पेरेंट्स महसूस कर सकते हैं, या मियां बीवी महसूस कर सकते हैं। ठीक। आम लोगों के लिए मोहब्बत को समझना मुश्किल है। शायद आज के लोगों के लिए, आज की दुनिया के लिए मोहब्बत का मतलब गिव एंड टेक है। ठीक। कि हम आपके लिए कुछ करते हैं, आप हमारे लिए कुछ करें, तो इसका नाम मोहब्बत है। हम आपके लिए कुछ करते हैं और अगर आप हमारे लिए कुछ ना कर पाए तो फिर खुदा हाफिज। लोगों ने आज तक शायद मोहब्बत के लफ्ज को समझा ही नहीं है। मोहब्बत है क्या? मोहब्बत क्या है जी? मोहब्बत एक एहसास का नाम है।
और ये एहसास खुदा अपने अंदर लिए हुए है। आमीन। ये एहसास खुदा के अंदर मौजूद है। और मोहब्बत की 4 इकसाम मैं आपके सामने पेश करूंगा आज। मोहब्बत की जो पहली किस्म है उसे यूनानी जुबान में कहते हैं अगापे। क्या कहते हैं? अगापे। अगापे से क्या मुराद है? ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई शर्त ना रखी जाए, यानी अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि एक मोहब्बत वो है जिसमें गिव एंड टेक को तरजीह दी जाती है कि आप मुझे कुछ दें, मैं आपको कुछ दूं, आप मेरे लिए कुछ करें, मैं आपके लिए कुछ करूं, तो फिर वो मोहब्बत है। लेकिन अगापे जो मोहब्बत है, जो खुदा बाप की मोहब्बत है, उस मोहब्बत का मतलब है गैर मशरूत मोहब्बत, यानी ऐसी मोहब्बत जिसमें किसी तरह की कोई शर्त ना हो। उसके बदले में खुदा आपसे कोई डिमांड नहीं करता। ठीक? अगापे। और अगापे को समझने के लिए द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत क्या है? खुदा ने, दिलेरी से बोले शाबाश, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये है अगापे। ये है वो मोहब्बत जो गैर मशरूत है। समझ रहे मेरी बात? खुदा के नजदीक 2 लोग हैं जिनको खुदा देखता है। हम जब इस दुनिया पर निगाह दौड़ाते हैं तो हमें हर तरफ सर ही सर नजर आते हैं, हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आते हैं। और पता है दुनिया की कुल आबादी कितनी है? 8 बिलियन। कितनी? 8 अरब। 8 बिलियन। हमारे नजदीक 8 बिलियन है, लेकिन खुदा के नजदीक सिर्फ 2 इंसान हैं। कौन कौन से? एक इंसान वो जिसके लिए खुदा ने सब कुछ बनाया और जिसे दुनिया दी। एक शख्स कौन है? जिसे खुदा ने दुनिया दी, यानी आदम। और दूसरा इंसान वो जिसे दुनिया को दे दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। एक इंसान वो है जिसके लिए दुनिया बनाई है और दूसरा इंसान वो है जो दुनिया को दे दिया है, और वो यीशु मसीह नासरी है। ये है उसकी मोहब्बत। ठीक? दूसरी किस्म क्या है मोहब्बत की? इसे यूनानी जुबान में कहते हैं फिला और फिलास। रोमियो 5:6 में लिखा है, जब हम गुनहगार थे तो मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। यानी फिला से मुराद वो मोहब्बत जिसमें कोई शख्स दूसरों के लिए अपनी जान दे दे। ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई शख्स दूसरों के लिए अपनी जान दे दे, ये है वो मोहब्बत। और ये मोहब्बत की है खुदा के बेटे यीशु ने। उसने अपनी जान दे दी है। बाप ने क्या किया है? बाप ने अपना बेटा दुनिया को दे दिया और बेटे ने दुनिया के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ये मोहब्बत की दूसरी किस्म है। फिर मोहब्बत की तीसरी किस्म की तरफ बढ़िए। इसे बोलते हैं स्टोर्गी। यूनानी जुबान में यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:12 में कहा, जॉन 15:12, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 12वीं आयत, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूं एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे। लव ईच अदर द वे आई लव्ड यू। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसे तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अब हम खुदा को तो मोहब्बत, खुदा के साथ मोहब्बत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूजे ना खेंदे रहने हैं। ठीक? एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा शख्स आगे ना बढ़े। किसी की सरफराजी पर हम इतना जेलस होते हैं, इतना दिल जलता है हमारा कि वो सड़ सड़ के अपने ही कंडे साड़ते रहने। असी ओदा कुछ भी नहीं बिगड़ता।
क्योंकि जिसे खुदा सरफराज करता है, आप उसकी सरफराजी उससे छीन नहीं सकते, आप उसकी बरकत उससे छीन नहीं सकते, आप उसकी सरफराजी को रोक नहीं सकते। ठीक, तो फिर क्या करना चाहिए? सड़के भी असी अबलीस नूं खुश करने आ, तो फिर बेहतर नहीं प्यार करके रब नूं खुश कर लिया जाए, है ना? तो हमें दूसरों से मोहब्बत करने की जरूरत है, मोहब्बत बांटने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। आमीन। मोहब्बत करनी है। जिथे सानू नहीं कोई हिसाब किताब लगता, असी उथे विगड़ जाने आ, टिंड तो रिड़ जाने आ। सो ये समझने की जरूरत है, हमें आपसी मोहब्बत रखने की जरूरत है। फिर मोहब्बत की चौथी किस्म, इसे यूनानी में बोलते हैं एरोस। क्या कहते हैं? एरोस का क्या मतलब है? एरोस का मतलब है इंटीमेट रिलेशनशिप, गहरी कुर्बत, गहरी रिश्तेदारी, गहरा ताल्लुक। हमें खुदा के साथ गहरा ताल्लुक बनाने की जरूरत है। ठीक, और ये वो मोहब्बत है जो शौहर और बीवी के दरमियान खुदा ने कायम कर रखी है। कोई दुनिया की ताकत उनको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। और ये वो मोहब्बत है जिसका खुदा आज भी मुतलाशी है। बागी अदन में ठंडे वक्तों में खुदा आदम और हवा के साथ इंटीमेसी करता था, उनके साथ गुफ्तगू करता, उनके साथ प्यार करता, उनके साथ बातें करता, अपने दिल की उनसे कहता और उनके दिल की सुनता। और आज भी वो इस चीज़ का मुश्ताक है। ही इज़ स्टिल लॉन्गिंग फॉर, आज भी वो मुंतज़िर है। और इसीलिए मुकाशफा 3:20 में वो दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलो ताकि मैं आकर तुम्हारे साथ रिफाकत करूं। इंटीमेसी, असी कदी कदी खुदा दे नाल अपना रिश्ता जड़ा ना वो भी बनावटी करके जाने आ। ठीक, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। फिर एक और मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल। हम कभी कभी खुदा को भी बन बन कर दिखा रहे होते हैं, नहीं खुदावन मैं तेरे नाल बहुत प्यार करनी आ, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। हाँ जी, तो जिथे हालात साढ़े खिलाफ उठते ने, असी पहला इल्ज़ाम खुदा नूं देने आ, क्या तुझे मेरा ही घर नज़र आया था? क्या तुझे मेरा ही खानदान नज़र आया था? क्या खुदावन तेनू मैं ही नज़र आई सी? मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों सब कुछ क्यों हो रहा है? तो क्या ये इंटीमेट रिलेशनशिप है? क्या ये वो गहरी कुर्बत है जिसका खुदा हमसे तकाजा कर रहा है? दर हकीकत हमें खुदा से कोई चीज उस वक्त जुदा नहीं कर सकती जब हम खुदा के साथ बाहमी ताल्लुक में रहते हैं। क्योंकि याद रखें, रिफाकतें टूट जाती हैं लेकिन ताल्लुक कभी नहीं टूटता। आमीन। रिश्ता कभी नहीं टूटता। और यही खुदा चाहता है कि हम उसके साथ रिश्ता बनाएं, हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं, हम उसको अपना बाप बनाएं, ताकि वो हम पर आने वाली हर एक मुसीबत को खुद फेस कर सके। मुसीबत हाले परां किते कह लो जड़ां वाले दे कोल हुंदी, असी पहले सिर ते बावां रख के बह जाने। ठीक, हमें ऐसे नहीं होना, हमें ऐसे नहीं होना। यह है मोहब्बत की 4 इकसाम। कौन कौन सी? नंबर 1 अगापे, नंबर 2 फिला, नंबर 3 स्टोर्गी, नंबर 4 एरोस। एरोस इंटीमेट रिलेशनशिप। साडी इंटीमेसी रब दे नाल ए आ कि जदों सानू लोड़ पैंदी उदों असीं दुआ कर लैंदे आ, ते जदों जेब च वाह पैसे हुंदे उदों सानू लोड़ ही नहीं है दुआ करन दी। ठीक, जब मुसीबत में पड़ते हैं तो हम खुदा की तरफ भागते हैं, पनाह ढूंढते हैं खुदा में। और जब हम बहुत खुश होते हैं तो असीं कहने ले आओ फिर लाइए एक एक पैक। अच्छियां नहीं लगदियां होंदियां कदी कदी सच्चियां गल्लां, लेकिन सुननियां चाहिदियां ने, बाद चो बड़ा फ़ायदा देंदियां ने। अब बात हम कर रहे हैं खुदा की मोहब्बत की, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है 2 परसिक्यूशंस हुई हैं।
यानी दो अज़ाए रसानियां, एक अमाल की किताब में जिक्र है एक का, और दूसरे का जिक्र है मुकाशफा की किताब में। इब्तदाई कलीसिया वो खुदा से हकीकी मोहब्बत रखती थी। इब्तदाई कलीसिया अंडरग्राउंड रहती थी। इब्तदाई कलीसिया इब्लीस का मुकाबला करती थी। इब्तदाई कलीसिया खुदा के लिए जान देती थी, मसीह के लिए जान देती थी। आज जरा कुछ ऑपोजिट है सीन। आज दी जड़ी कलीसिया है, सॉरी टू से, आज के जो लोग हैं जो अपने आप को कलीसिया कहते हैं, नॉमिनल मसीही, जब उनका एनकाउंटर, जब उनका सामना मुश्किलात के साथ होता है तो हथियार पा देंगे, हथियार डाल देते हैं। कहते हैं जी जिंज तुसी कहोगे उंज ही होएगा, ठीक। और एक सेकंड से पहले हम मसीह का इनकार कर देते हैं। यह नहायत शर्म की बात है। और अगर आज लोग आदमियों के सामने मसीह का इनकार करेंगे तो कल मसीह जब फरिश्तों के साथ आएगा तो वो अपने फरिश्तों के सामने उनका इनकार कर देगा। इस बात को भी ज़हन में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो परसिक्यूशन अज़ाए रसानी साबित करती है कि हमारी मसीह के साथ मोहब्बत खालिस है या नहीं है, मोहब्बत सच्ची है कि नहीं है, मोहब्बत गैर मशरूत है कि नहीं है। पिछले दिनों एक खबर रोमिंग कर रही थी पूरी दुनिया में, और बहुत सारे मसीही उसको सुनकर डर गए, परेशान हो गए, खौफजदा हो गए कि हुण की बनेगा। तो याद रखिए मसीहियों, ये वो बात है जो आपके हिस्से में है। जिस दिन दुल्हा ने आपकी कीमत देकर आपको खरीदा था, उसी दिन आपके हिस्से में एज़ाए रसानी लिख दी गई थी। इरचो तानू नंगना पैना है, भावें हंस के नंगो तो भावें रो के नंगो, इसलिए ना डरा करें। मसीह ने कहा मत्ती की इंजील में, जब लोग तुम्हें मेरे सबब से नाहक लान तान करें या सताएं तो तुम मुबारक हो। तो फिर मुसीबत तो क्यों डरते हो, कुट तो क्यों डरते हो, क्यों इस बात से डरते हैं कि लोग आपको कत्ल कर देंगे, लोग आपको मार डालेंगे, लोग आपको जेलों में कैद खानों में डाल देंगे। आप तो मुबारक हैं, हालेलुया। मसीह ने आपको यह मुबारक हाली दी है। एक शख्स साउल, उसके बारे में लिखा है कि वो कलीसिया को मार देना चाहता था। He was pretty much against the church. वो चर्च को हलाक करना चाहता था, चर्च को तबाह करना चाहता था, चर्च को किसी भी सूरत में रुए जमीन पर से खत्म कर देना चाहता था। और यहां तक कि यीशु मसीह का एक होनहार शागिर्द जिसका नाम स्टिफनस था, और वो एक डीकन था, उसका ओहदा तो बहुत छोटा था, खिदमत के लिहाज से उसकी खिदमत तो बहुत छोटी थी, लेकिन जब उसने जान दी तो कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने उठ के उन्हें सलूट मारे। यीशु ने कहा मैं तुझे अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि तूने मेरी खातिर अपनी जान दी है। और जब स्टिफनस जान दे रहा था तो ये साउल वहां पर मौजूद था और एक मासूम की मौत पर खुशियां मना रहा था, ठीक। ये साउल कलीसिया को मारना चाहता था, लेकिन जब दमिश्क की राह पर इसका एनकाउंटर हुआ यीशु के साथ, तो क्या हुआ वहां पर, क्या हुआ था वहां पे, ये अंधा हो गया। अब आप यीशु मसीह की जमीनी खिदमत पर जरा नजर दौड़ाएं तो आपको मिलेगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यीशु ने किसी की जिंदगी बदली हो और उसको नाबीना कर दिया हो, या किसी को तब्दील करने के लिए यीशु ने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया हो कि किसी को नबीना करके बदलना है। पढ़ें जरा आप इन अंजील को पढ़ के देखें, अगर कहीं आपको ऐसा मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। कहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर क्यों हुआ?
इसलिए कि ये शाऊल कलीसिया को अपनी नजरों से देखता था। ये शाऊल कलीसिया को अपने डीएनए से देखता था, और जब ये कलीसिया को अपने डीएनए से देखता था तो ये कलीसिया इसको बहुत बुरी बल्कि जहर जैसी लगती थी, और वो इस कलीसिया को कत्ल करना चाहता था, तबाह करना चाहता था, मार देना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी आंखें बदल दी। हालेलुया। उसको अपना डीएनए दे दिया और उसे कहा, अब मेरे डीएनए से, अब मेरी आंखों से मेरी कलीसिया को देखना शुरू कर। तो उसे ना सिर्फ यीशु से मोहब्बत होगी बल्कि कलीसिया से भी मोहब्बत हो गई। ठीक। और ये शाऊल फिर पौलुस बन गया, और जब पौलुस बना तो उसने बरमला कहा कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। हालेलुया। यीशु की नजरों से देखना शुरू किया है उसने, यीशु के डीएनए से देखना शुरू किया है। इसलिए आप मत घबराया करें कि अगर लोग आपकी तरफ छुरियां या कुल्हाड़े या बंदूकें लेके आएंगे, वो आपको मार देना चाहते हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपकी तरफ उठने वाली हर आंख और आपकी तरफ उठने वाला हर हाथ यीशु को काट कर आपकी तरफ आएगा। और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी मुहाफ़ज़त के लिए आपका खुदावंद ही काफ़ी है। मेरा खुदावंद ही काफ़ी है, हम सब का खुदावंद ही काफ़ी है। आमीन। इसलिए हम मसीही मौत से नहीं डरते। दुनिया, कौमों का अकीदा मौत के हवाले से कुछ और है, लेकिन मसीही मौत से नहीं डरते। एक नौजवान था, वो किसी वर्कशॉप में काम किया करता था, और हर रोज वो शाम के पहरों में जब उसे वर्कशॉप से छुट्टी होती तो वो एक कब्रिस्तान में से होकर गुजरता, और एक बुजुर्ग जो उसको वहां बैठे हुए उसको गुजरते देखते, उस बुजुर्ग ने एक रोज उसको रोका और उससे पूछा। उसने कहा, मैं देखता हूं जवान, तू हर रोज इस कब्रिस्तान में से गुजर कर जाता है और बहुत अंधेरा होता है, क्या तुझे डर नहीं लगता? उसने कहा, मुझे डर नहीं लगता, इसलिए कि इस कब्रिस्तान के उस पार मेरा घर है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मसीही मौत से इसलिए नहीं डरते क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, और इस मौत के जरिए हम अपने हकीकी और अबदी घर की तरफ ट्रैवल करेंगे। आमीन। क्योंकि हम आसमानी वासी हैं, हमें मौत से डर नहीं लगता, और कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कलीसिया का। रोमियो 14:8 और 9 में लिखा है, हम जीते हैं तो मसीह के वास्ते, मरते हैं तो मसीह के वास्ते, क्योंकि हम जिस भी हालत में हैं, जिए या मरे, हम मसीह के हैं। हालेलुया। हम उसके हैं। इसलिए हमें इन बलाओं से, वबाओं से, लोगों से, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझ में रहता है, जो हम में रहता है, वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है, और यही तसल्ली हमारे लिए काफी है। आमीन। एजिबल जो आज इब्लीस और उसकी तासीरों और उसकी लानतों और उसके कासिदों और उसके फॉलोअर्स की नुमाइंदगी करती है। पहला सलातीन की पहली किताब, उसका 19वां बाब और उसकी दूसरी आयत। एजिबल ने एक कासिद भेजा एलिया के पास, और उसने एलिया को डराया, और उसने एलिया को धमकाया, और उसने एलिया को यह पैगाम भेजा। उसने कहा, इलाइजा, आई बेट यू टुमारो द सेम टाइम यू विल बी नो मोर। मैं तुझे ये बात शर्त के साथ बताती हूं, शर्तिया ये बात बताती हूं कि कल इसी वक्त मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मैं तुझे कत्ल कर दूंगी, और फिर तू दुनिया में नजर नहीं आएगा। लेकिन कलाम खुदा फरमाता है, वो एलिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। एलिया जैसे आसमान से उतरा वैसे ही उठा लिया गया। आमीन। इसी तरह कलीसिया भी ये हौसला रखे, कलीसिया भी ये तसल्ली रखे कि कोई कलीसिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भावें जिन्नियां मर्जी धमकियां दे जान। एक कलीसिया खुदावंदी है ते ए उड़ के ही आसमान ते जानी है।
आमीन। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने हर तरह के हालात में मसीह की मोहब्बत में कायम रहकर दिखाया है, और उनमें से एक अय्यूब भी है, जिसके बारे में खुदा ने खुद शहादत दी। और क्या कहने लगा खुदा? उसकी सरजमीन पर अय्यूब नाम एक शख्स था, वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। ये खुदा का सच्चा और हकीकी परस्तार था। ये हर तरह के हालात में खुदा के साथ स्टिक रहता था, अबाइड करता था, खुदा के कलाम में कायम रहता था, और खुदा की मोहब्बत से इस कदर सरशार था कि अपने बच्चों के लिए भी फिक्रमंदी करता। जब इस पर इब्लीस ने वार किए हैं यक्के बाद दीगरे, तो उसका मकसद क्या था? पीछे अय्यूब को खुदा की मोहब्बत से जुदा करना, अलग करना। तो क्या कर पाया? नहीं। यहां तक कि अय्यूब की अपनी बीवी, वो भी आ गई अय्यूब के पास, ठीक, ते आके कहने लगी, क्या तू अब भी ऐसे खुदा की प्रस्तिश करेगा, इबादत करेगा जिसने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया है? तकफीर कर उस खुदा की। और तो अय्यूब क्या कहने लगा? अय्यूब ने कहा, हम खुदा से, ऐसा पर्सपेक्टिव किसके अंदर है? ऐसा तसव्वुर खुदा किसके अंदर है? हमारा तसव्वुर खुदा ये है कि जब तक खुदा की सलामती हमारे ऊपर रहती है, जब तक खुदा का हाथ हमारे ऊपर रहता है, जब तक खुदा की बरकतें हमारे ऊपर रहती हैं, जब तक खुदा के हुजूर से प्रोविजन रहती है, हम कहते प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जिथे रब हाथ थोड़ा जा पीछे करदा सी बिगड़ जाने हैं। हम बनी इस्राइल की तरह बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम बनी इस्राइल की तरह खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं। क्या यह है मोहब्बत? किस तरह की मोहब्बत का तकाजा करता है खुदा हमसे? अय्यूब के बारे में लिखा है, वो दौलतमंद शख्स था, लेकिन इसके बावजूद खुदा से प्यार करता था। मैं दौलतमंदों के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कहता हूं कि दौलतमंद कहीं खुद गर्ज ना हो जाए, दौलतमंद कहीं खुदा की मोहब्बत से जुदा ना हो जाए। अब्राहम बहुत दौलतमंद आदमी था, लेकिन खुदा से प्यार करता था। दौलतमंद का खुदा के हुजूर में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दौलतमंद बहुत खतरे च रहिंदा जे, ठीक। आज दौलत ने लोगों से खुदा छीन रखा है। सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब वो मरने को था, करीबुल मर्ग था, तो उसने अपने वजीर को बुलाया और उसको कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि जो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है उसको मेरे पास लेकर आया जाए। तो वो मुस्कुराया और उसने मुस्कुरा कर कहा कि हुजूर, हमने तो कोई डॉक्टर छोड़ा ही नहीं आपके लिए, और सबसे बेहतरीन डॉक्टर ने भी आपको चेक कर लिया है, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो सिकंदर आजम ने कहा, मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जब इंसान का वक्त आ जाता है तो कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती, और कोई बेहतर से बेहतरीन डॉक्टर भी उसको बचा नहीं सकता। फिर सिकंदर आजम ने अपने वजीर से कहा, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे पैर और मेरे हाथ कॉफिन से बाहर निकाल देना, मेरे कफन से मेरे हाथ और पैर बाहर निकाल देना। उसने कहा, वो क्यों? वो कहता है, मैं दुनिया को एक और पैगाम ये देना चाहता हूं कि इंसान खाली हाथ जमीन पर आता है और खाली हाथ लौट जाता है। फिर उसने कहा, मैं दुनिया को एक तीसरा पैगाम देना चाहता हूं। उसने कहा, वो कौन सा है? उसने कहा, जब मेरा जनाजा उठाओ तो उसके आगे आगे मेरी दौलत फेंकना। उसने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, दुनिया के लिए तीसरा बड़ा पैगाम ये छोड़ना चाहता हूं कि दुनिया का माल मता दुनिया में ही रह जाता है, ठीक। हमारे साथ खुदा की मोहब्बत जाएगी, इंटीमेसी जाएगी, वो रिलेशन जो हमारा खुदा के साथ है वो जाएगा। एक वक्त हुंदा सी जदों लोग एक दूजे नूं कहंदे हुंदे सी, जेड़ा साडा है वो तुहाडा है, जेड़ा तुहाडा है वो साडा है। फिर एक वक्त आ गया, लोगों ने कहना शुरू करता, जेड़ा साडा है वो साडा है, जेड़ा तुहाडा है।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ साडा है। ये खुदगर्जी है, ये लालच है, ये हवस है जिसने आज लोगों के अंदर आपसी मोहब्बत को भी ठंडा कर दिया है और खुदा की मोहब्बत को भी ठंडा कर दिया है। इसलिए पौलुस का कंसर्न ये है कि कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगी। काल का जिक्र इसीलिए पौलुस ने किया कि क्या असी भुखे रह के खुश रह सकने हैं? हमें भूख में भी खुश रहना है। आमीन। हमें हर तरह के हालात में, तमाम हालतों में खुश रहना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम पहली सी मोहब्बत छोड़ चुके हैं। कंप्लेंट्स हमारी लाइफ में आ चुकी हैं। हम कंप्लीसेंसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, शिकायतों से भरे हुए हैं। जरा जिहा खुदा दुआ दा जवाब ना दवे ते साडी बुड़बुड़ाहट शुरू हो जाती है। हम खुदा से बहुत कुछ तवक्को करते हैं, लेकिन जो कुछ खुदा तवक्को करता है हमने उसको कभी बॉदर ही नहीं किया, हमने उस पर कभी ध्यान नहीं किया, हमने कभी उस पर कान नहीं धरा। बाजी पढ़िए मेरे लिए मुकाशफा, उसका 2 बाब है और उसकी 4 आयत। हालेलुया। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? मगर मुझको तुझसे ये शिकायत अब है। खुदावंद कहते हैं कलीसिया को कि मुझे तुझसे ये शिकायत है। आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट दी। क्या शिकायत है? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ना ते चज ना दुआ करनी है, ना चज ना दुआ करना है, ना चज ना कलाम पढ़ना है। जे गिरजे जान लगे ते ता मुसीबत। हाँ जी, कभी दिल का मामला आ जाता है ना बीच में। मैंने पिछले दिनों उस पे कलाम सुनाया था कि दिल कितना खतरनाक रोल अदा करता है हमारे जिस्म के अंदर। 1 सेकंड लिए भी दिल बंद हो जाए ना तो कहानी खत्म हो जाती है। तो ये चलदा दिल कितना खतरनाक है साढ़े वास्ते। कभी गौर किया जे इस गल ते? ये बीटिंग हार्ट जो है, जो बीट करता रहता है, ये हार्ट बीट करता हुआ भी खतरनाक है। भला क्यों? ये सानू कहंदा रहन दे, अज गिरजे ना जा, अज थकिया बहुत है भा, काम बड़ा कीता ही। ठीक, हफ्ते च 1 ते छुट्टी आंदी है, ते जे असी वो भी 3-4 घंटे गिरजे गुजार देने तो फिर रिश्तेदारां नू किदों मिलना है, बच्चियां नू बाहर लैके किदों जाना है ना? असी तो प्लान किया सी बाहर खाना खावांगे, अज चर्चों छुट्टी मारो। ठीक, ये बीट करता हुआ हार्ट भी खतरनाक है हमारे लिए। तो बेहतर है कि इस बीट करते हुए दिल को खुदा के हाथों में दे दिया जाए। ठीक, ताकि इसके हीले बहाने खत्म हो जाएं। वो कहता है मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। पहली मोहब्बत कौन सी थी? जब कोई शख्स तौबा करता है, यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल करता है, तो यकीन माने उसके पैर ज़मीन पर नहीं लगते। हर वक्त उसका दिल करता है मैं दुआ में ठहरूं, मैं वर्शिप करूं, कोई ना कोई शख्स मुझे मिले जिसके साथ मैं कलाम की बातें करूं, जिसके साथ मैं गवाही शेयर करूं, जिसके साथ मैं रिफाकत कर सकूं। लेकिन फिर क्या होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ हमारी वो मोहब्बत ठंडी पड़ती चली जाती है। वो लोग जिन्हें हम पहले दुआ के लिए ढूंढ रहे होते हैं, फिर वो हमें दुआ के लिए ढूंढना शुरू कर देते। भाईजान कित्थे हो, दुआ करिए। असी कहने भाईजान आज थकिया बहुत हाँ, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हमारा घमंड हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करता है। जड़ी आकड़ है ना अंदर, इनू भी मारन दी लोड़ है। हमें अपने आप को हम्बल करना होगा, हलीम करना होगा, झुकाना होगा, ताकि मसीह की मोहब्बत हम में कायम रह सके। पौलुस ने मसीह के लिए बड़ी मारें खाई हैं। ये वो शख्स था जिससे सब डरते थे। अब ये वो शख्स है जिसको हर कोई मार के गुजर रहा है और वो मसीह की खातिर बर्दाश्त कर रहा है। हालेलुया। ऐसी पर्सनैलिटी हमारी हो जानी चाहिए, इतने हम्बल हम हो जाएं कि मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर मांद ना पड़ सके।
बल्कि उसकी मोहब्बत का चिराग हमारे अंदर जलता रहे। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।